हरिओम। तो दोस्तों आगे बढ़ते लेक्चर 2 में। इसमें मैं बात करने वाला हूँ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये चेन रूल का ही एक्सटेंशन है। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इम्प्लिसिट, इसका मतलब समझ लें। तो अपने लिए कोई नया वर्ड नहीं है। इस वर्ड की चर्चा हम फंक्शन वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो टाइप के फंक्शन बोलते हैं हम। जब हम y को एक्सप्लिसिटली x के फंक्शन के तौर पर लिख देते हैं तो इसको अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट डेफिनेशन। एज द वर्ड सजेस्ट, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली आपने स्टेट किया है y किस तरह से x पे डिपेंड करता है। और जब अपन इस तरह की इक्वेशन लिख देते हैं वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया अपने पास? इम्प्लिसिट। ठीक है। तो ये अपन अलग से क्यों पढ़ रहे हैं कि अगर आपको इस केस में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप y को x का फंक्शन लिखिए, जैसे कि इस केस में दो एक्सप्लिसिट फंक्शन आ रहे हैं ये। ओके, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए या फिर आप सीधे ही शुरू हो सकते हैं। सीधे शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा? तो यहीं पे चेन रूल वाली बात मैं कहना चाह रहा हूँ। चेन रूल का मतलब क्या था अपने पास? सिंपली कि भाई आप जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर फंक्शन उस चीज़ का ना हो तो ये स्क्वायर है जो कि y का फंक्शन है, और y किसी और चीज़ का फंक्शन है, तो फिर अपन यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस केस में अगर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स लिखना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2x वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया आपने y के रेस्पेक्ट में, दैट इज 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। बेसिकली मेरे को निकालना था डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, जो कि मैंने क्या लिखा, डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी क्यों मैं इसको चेन रूल के जैसा ही बोल रहा हूँ। इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए स्क्वायर तो पैरामीटर है, कांस्टेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाता है मेरे पास, माइनस एक्स अपॉन वाई। सो ये सिंपल सी बात थी। ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरह के अलग अलग तरह के फंक्शंस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल और लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई रेस्ट टू पावर 5 प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। इसमें मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है। तो करते जाइए डिफरेंशिएट 2x प्लस, अब ये देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। 2 टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स एज इट इज़ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। सेम यहाँ पे भी अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x वाई क्यूब एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई रेस्ट पावर 5 का डेरिवेटिव 5y4 डी वाई बाई डी एक्स, और ये 7 का हो जाएगा 0। तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म इकट्ठी कर लेंगे, बाकी सब एक तरफ, तो बाकी सब टर्म को उधर भेज दिया। तो -2x -2y² माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई क्यूब। ओके। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 4xy प्लस 3x² प्लस 5y⁴। ठीक है। तो सिंपल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, कुछ अलग बात नहीं, चेन रूल के जैसा ही है। अब इसमें थोड़ा ट्रिकी पार्ट क्या हो जाता है कि आपको पुरानी इक्वेशंस का भी यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी आपको डी वाई बाई डी एक्स एक एक्सप्रेशन के बराबर करना होगा, जो कि सीधे सीधे जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आएगा नहीं। जैसा आपने निकाला ना अभी, तो बोलेगा नहीं डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसा है, तो उसको कैसे प्रूव करोगे? तो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, और इससे एग्जाम्पल के थ्रू एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी देखेंगे फंक्शंस की। माइनस 7y² ले लेता हूँ, 7y² इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और प्रूव करना है कि वो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई बाई ए एक्स के इक्वल है। अब ये देखो मेरे को, ये मैंने सीधे लिख दिया आंसर। तो ये कैसा लिख पाया हूँ, मेरे को याद है या क्या इसके पीछे कोई ट्रिक है? तो मैं बने रहो मेरे साथ, मैं समझाने वाला हूँ इसको। सिंपल डिफरेंशिएट किया 6x
प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 5y प्लस 5x dy बाई डी एक्स माइनस 14y dy बाई डी एक्स इजक्वल टू 0। बाकी सब एक तरफ, dy बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ, तो ये बाकी सब एक तरफ करके क्या आ गया मेरे पास, -6x प्लस 5y, माइनस दोनों को एक साथ बाहर लिया और नीचे क्या हो गया, 5x माइनस 14y। तो ये तो कहीं से भी y बाई एक्स इक्वल दिख नहीं रहा है अपेरेंटली अभी तो इस पर करेंगे कैसे, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे अपन ना, ओरिजिनल इक्वेशन का भी यूज़ करेंगे। तो 14 है, 6 है, तो 14y कैसे आएगा, 6x कैसे बनेगा, सीधी सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर, 10xy को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 5xy प्लस 5xy माइनस 14y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x, ओनली x, 6x तो मेरे को चाहिए x, तो ये 6x प्लस 5y हो गया, देख पा रहे हो। और यहाँ से अगर y कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 14y हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 0। तो मैं देख पा रहा हूँ 6x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 14y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, -y बाई एक्स। ठीक है, इसको RHS में भेज के इसका ब्रैकेट वाला ऐसे नीचे उतार लोगे, तो इस चीज़ को मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ पे, -y बाई एक्स है तो माइनस माइनस प्लस y बाई एक्स हो जाता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स इजिकल टू वाई बाई एक्स आराम से आ गया, ईजी। अब जो वाली बात थी कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो ये किस तरह की एक्सप्रेशन है। सेकेंड डिग्री 1 सेकेंड डिग्री प्रोडक्ट में ना, ये भी सेकेंड डिग्री, तो बेसिकली ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ना। एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन हमारे पास लिखी हुई है, ये वर्ड भी मैंने फंक्शन के टाइम पे यूज़ किया था, और जब यूज़ किया तो शायद इस प्रॉपर्टी के बारे में विचार भी किया होगा। आप चाहे तो फंक्शन की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, चैनल पर डाली हुई काफ़ी सारा मटेरियल मैंने प्लेलिस्ट की फॉर्म में डाला हुआ है, साथ में क्वेश्चंस भी है, उसमें भी फॉलो कर सकते हैं आप। होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब हर एक टर्म सेम डिग्री की है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये तो देखते सीधे पता करने का है। बाकी चेक करना चाहे तो फॉर्मल डेफिनेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0, 2 डिग्री में मेरे पास 2 वेरिएबल में होमोजीनियस है, तो अगर मैं एक्स को रिप्लेस करता हूँ लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस करता हूँ लैम्डा वाई से, तो मेरे पास सूरत हाल क्या होना चाहिए, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालने पे लैम्डा रेज टू पावर एन बाहर आ जाना चाहिए और वापस वही एक्सप्रेशन मेरे को प्राप्त होनी चाहिए। तो फिर मैं इस एक्सप्रेशन को क्या बोल पाऊँगा, एन डिग्री, लैम्डा रेज टू पावर एन बाहर है ना, एन डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर इसमें आप डालो, है ना, इस चीज़ के अंदर अगर डालो तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, 7 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा और यही एक्सप्रेशन आपको वापस नज़र आएगी। सो आई गेस आपको होमोजीनियस होने का पता लग गया होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो, है ना, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0, अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ कि होमोजीनियस है, ठीक है, ये एच जी होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ चाहे कितने भी डिग्री का हो, ये डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वाई बाई एक्स। इंटरेस्टिंग। अब कितने भी डिग्री का बोल रहा हूँ तो एक जनरल क्वेश्चन उठाता हूँ, उससे बात और क्लियर आएगी। एक्स प्लस वाई रेज टू पावर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर पी वाई रेज टू पावर क्यू। ठीक है, अब देखो ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है कि नहीं, ये वाली एक्सप्रेशन भी पी प्लस क्यू डिग्री की है, ये वाली एक्सप्रेशन भी पी प्लस क्यू डिग्री की है, एक्स के पास पी पावर वाई के पास क्यू पावर है, मल्टीप्लाई में दोनों। ठीक है, और दिक्कत लगे कभी तो ऐसे देखने से ही चेक होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इस चीज़ों इस तरह की चीज़ों का पूरा एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ही अपने पास आगे जाके उसको देखते ही पता करना हमें आना चाहिए। और ना भी आ रहा हो अभी हाल फिलहाल के लिए तो आप अगेन यही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एक्स को रिप्लेस करो लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस करो लैम्डा वाई से, बोथ साइड आप देखोगे कि लैम्डा रेज टू पावर पी प्लस क्यू लैम्डा रेज टू पावर पी प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, वापस ये एक्सप्रेशन आपको प्राप्त होगी। अब मेरा क्लेम ये है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई बाई एक्स ही आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो बोर्ड वगैरह में है तो उसको आपको प्रॉपरली करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रेट अवे आप जा सकते हो बेहिचक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा वाई बाई एक्स ही होने वाली है। ये क्यों होगी इसको भी बताऊंगा, पहले इसके अंदर करके दिखाते हैं अपन, हमारी थोड़ी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस तो कर लें, है ना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है।
इसको डिफरेंशिएट किया, अगेन चेन रूल का इस्तेमाल, पावर आगे आ गई, x प्लस वाई रेज टू पावर p प्लस क्यू माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या हो गया भाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, p एक्स रेज टू पावर p माइनस वन वाई रेज टू पावर क्यू प्लस क्यू एक्स रेज टू पावर p वाई रेज टू पावर क्यू माइनस वन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो बरखुरदार, इसको ऐसा लिखने में किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर p प्लस क्यू माइनस वन पावर को मैं नीचे रख लेता हूँ, सिंपल सा चेन रूल है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो गया, p एक्स रेज टू पावर p वाई रेज टू पावर q डिवाइडेड बाई एक्स क्यू एक्स रेज टू पावर p वाई रेज टू पावर q डिवाइडेड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं इस चीज़ को कॉमन ले लूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन का देखो यहाँ पे बराबर है ना, तो बहुत साइड से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो यहीं से अपनी बात बनेगी। तो ये क्या बन गया, सीधा सीधा सीन p प्लस क्यू इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई p बाई एक्स क्यू बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन सुधारेंगे। ओके, कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, इस तरह का कुछ। तो डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा ले लिया, यहाँ क्या हो गया भाई, p प्लस क्यू यहाँ से आ रहा था और यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई क्यू अपॉन वाई, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू पी बाई एक्स माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की तरफ एक तरफ, बाकी सब एक तरफ कर दिया मैंने, तो फॉलो कर सकते हैं आप इसको। तो ये सोल्व करके क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स वाई पी वाई क्यू, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो वाई पी वाई क्यू माइनस क्यू एक्स माइनस वाई क्यू, तो वाई क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन वाई। और यहाँ का सीन एक्स पी वाई पी माइनस एक्स पी माइनस एक्स क्यू, तो ये क्या बन गया, एक्स पी कैंसिल हो जाएगा, वाई पी माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स, तो देख लो पी वाई माइनस क्यू एक्स, ये वाला फैक्टर पूरा कैंसिल हो गया। तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया अपने पास y बाई एक्स। तो ये बात तो आप कन्विंस हो गए होंगे कि जब भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगी एक्स वाई के अंदर, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हमेशा y बाई एक्स ही आने वाला है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है उसकी एक्सप्लेनेशन भी जान लीजिए। ठीक है, तो और मज़ा आएगा इसको समझने में। तो आप देखिए कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे मैंने ऊपर जो की थी उसी को भी उठा के लूँ मैं, तो अगर 11th का टॉपिक किसी ने पढ़ा हो, होमोजीनियस सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, जो कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, और वो होता क्यों है, अगर इस पूरी चीज़ को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, वाई बाई एक्स होल स्क्वायर 7 टाइम्स माइनस 5 टाइम्स वाई बाई एक्स माइनस 3, और वाई बाई एक्स को m मान लिया जाए तो ये 7m स्क्वायर 5m माइनस 3, ये m के अंदर एक वर्डिक होगी जिसके दो रूट आ जाएंगे m1 m2। अभी जरूरी नहीं कि रियल ही आए, पर वो मानी जाएंगी इमेजिनरी लाइन्स ही। ठीक है, तो इमेजिनरी का मतलब ये नहीं कि भाई कुछ बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी कुछ हो रहा है, इमेजिनरी का मतलब वो उतने डायमेंशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे उस फिगर को आप, फिर आपको एक्स्ट्रा डायमेंशन जरूरत पड़ेगी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ना एक्स प्लस आइटा वाई, तो रियल नंबर लाइन प्लॉट नहीं हो सकता, इसके लिए आपको 2 डिग्री आर्गन इंडिपेंडेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो सेम ऐसे ही एक्स वाई में कोई फिगर है और वो हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन है, 2 डायमेंशनल फिगर है, जो बोल रहे इमेजिनरी, तो दैट मीन्स वो कुछ ऐसे 3D फिगर है जिसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन की तरह से दिखता है, लेकिन है फिगर वो 3D। ठीक है, तो ये m1 m2 इस तरह से है। तो ये बेसिकली निकलने के बाद तो y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, तो ये क्या है सब
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सेम इसी तरह से अगर n डिग्री का हो तो n डिग्री पोलिनोमियल बन जाएंगे जिसके n रूट्स आएंगे। सो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है n डिग्री का, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? रिप्रेजेंट करता है इसी तरह के फैक्टर y माइनस एम वन एक्स, वाई माइनस एम टू एक्स, वाई माइनस एम थ्री एक्स, रिप्रेजेंट्स कंबाइंड इक्वेशन ऑफ n straight lines passing from origin. ओके, एंड स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या होता है? m मेरा स्लोप होता है, जिसको अपन क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स। हर एक स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा? y बाई एक्स। वेट वेट वेट, कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि भाई ओरिजिन से पास होने वाली कंबाइंड इक्वेशन है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, ऐसे तो बहुत सारी लाइन बन सकती है, इन सबका स्लोप सेम कहाँ आ रहा है? तो ऐसा बोलना कि सबका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होगी जिसकी वैल्यू वाई बाई एक्स होगी, तो भाई साहब ये ना स्लोप की वैल्यू नहीं है, सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। तो जो भी ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की, सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखेगी? उन सारी फैमिली ऑफ लाइन्स की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? वाई बाई एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा क्या होती है? एक फैमिली ऑफ लाइन्स की होती है। जैसे कि एक सिंपल आप बात देखो, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी अगर मैं लिख दूँ, ये क्या है? 45 स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन्स है, सी जीरो पे ऐसा हो जाएगा, सी कुछ पॉजिटिव है तो इस तरह का हो जाएगा, सी नेगेटिव तो इस तरह की। सारी स्ट्रेट लाइन तो अलग अलग है कि नहीं? लेकिन इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जाओगे तो वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये फिक्स है अपने पास, ठीक है ना? तो ये फिक्स चीज़ होगी, वाई डैश इज इक्वल टू 1। तो ये समझना चाहिए ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन ओरिजिन से पास होने वाले हर एक स्ट्रेट लाइन की सेम ही होगी, इसलिए क्योंकि मैंने ये बात स्टैब्लिश कर दी कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन एंड डिग्री की कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो मोर और लेस ये स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है। और हर एक स्ट्रेट लाइन के लिए जो कि ओरिजिन से पास करती है, डिफरेंशियल इक्वेशन फिक्स होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ओके, फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इसके बारे में, मैं आपको वापस दोबारा कुछ और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये बात अगर क्लियर हो जाती है तो दूसरी बात मैं हाथ के हाथ यहाँ पे ही मेंशन कर देता हूँ कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड एंड डेरिवेटिव क्या हो? ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए, सेकेंड एंड डेरिवेटिव वैल्यू जीरो होती है। और हजम ना हो रही हो बात तो डबल डेरिवेटिव का मतलब इसी चीज़ को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो आप कर सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिवीजन रूल का इस्तेमाल किया, नीचे स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1, और डी वाई डी एक्स वैल्यू कितनी? वाई बाई एक्स। वो यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे तो आपको प्राप्त होगा एक्स से एक्स कैंसिल, वाई माइनस वाई जीरो आ जाएगा जैसा कि बताया गया था। ओके, तो ये था अपना ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन से रिलेटेड। और भी प्रॉब्लम्स करेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पर, और इसी बात का ध्यान रखना है कि अपने को लगातार ओरिजिनल इक्वेशन का भी यूज करना होता है, और डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हो, ऑल्दो हायर डेरिवेटिव्स कम देखेंगे लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर इस चीज़ को। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोस वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है, कोस स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। और एक जो बात मैं कह रहा हूँ कि हमें ओरिजिनल इक्वेशन कैसे यूज़ करना होता है, वही एक थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है इसमें, अदरवाइज काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल चेन रूल ही है। आपने डिफरेंशिएट किया माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इस साइड, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, कोस ए प्लस वाई माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू में ए प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो इस प्रोसेस को अगर फॉलो किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है मेरे पास कोस ऑफ ए प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि भाई ये ओरिजिनल जैसा तो नहीं लग रहा, और ओरिजिनल में एक बात ऑब्जर्व करें आप, कहीं पे भी आपको एक्स नज़र आ रहा है, इसका मतलब एक्स को एलिमिनेट करना है, और उसको एलिमिनेट करने के लिए समान अपने को ओरिजिनल इक्वेशन से उठाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा ये कोस ऑफ ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू कोस वाई अपॉन
कोस ए प्लस वाई दी हुई एक्सप्रेशन से मैंने निकाला ये साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। तो एलसीएम वगैरह लेके सेट करो, ऊपर पहुंच गया तो ऊपर का समान तो मैच हो गया मेरा, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई तो आ गया है। नीचे क्या हो गया, कोस वाई, देखो कोस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई। तो देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ये, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी। ए प्लस वाई है, बी वाई है, तो माइनस करूँगा तो साइन ए आ जाएगा। ओके, तो किस तरह से अपने को यूज़ करना है आई गेस आप देख पा रहे होंगे। और कई बार देखो एक्सप्रेशन हमें लगेंगी कि भाई कि पैरामीट्रिक या इम्प्लिसिट या लोगरिथमिक जैसा कुछ है, पर वो सिंप्लीफाई होकर बहुत सुंदर सा बन जाता है, तो वो भी ट्राई करना चाहिए। जैसे कि ये सवाल है एक्स रेस टू पावर वाई ई रेस टू पावर एक्स माइनस वाई, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बेसिकली, तो ही करना है। मैं पहले लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है अपना, एल एन एक्स अपॉन वन प्लस एल एन एक्स होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं आपको, एक्स रेस टू पावर वाई अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना हो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा, तो वो सब सोचने के बजाय आप देखो ध्यान से इसको, ये क्या ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस वाई, मैं बेसिकली एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, इससे एक्सप्लिसिट फंक्शन निकाल के डायरेक्ट डी बाई डी एक्स निकालूंगा। एक तरह से इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ए की पावर वाई माइनस मतलब वन अपॉन में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ई वाई एक्स रेज टू पावर वाई ई रेज टू पावर वाई, और इसको अपन सॉरी हाँ, तो बोथ साइड हमने, ये क्या बन गया ई एक्स होल रेज टू पावर वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, बोथ साइड लोग ले लो, लोग लोगे एल एन ई एक्स। ओके, लोग की प्रॉपर्टी पता ही है आपको, पावर आगे आ जाती है एक्स एल एन ई की वैल्यू वन होती है, ये लोग की प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी एल एन ई की वैल्यू वन, एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एल एन ई की वैल्यू वन हो ही गई तो वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स अपॉन वन प्लस एल एन एक्स। ओके, आई होप लोग में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है तो प्लेलिस्ट बनी हुई लोगरिदम की भी देख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज मास्टर करने के लिए। वन प्लस एल एन एक्स है ना, लॉग एक्स वाई क्या, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और अपना जो एल एन ई है उसकी वैल्यू वन है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, डिवीजन रूल का प्रयोग करेंगे तो दिखेगा मेरे को नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर हो गया, और ये एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स एल एन एक्स, वन प्लस एल एन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वन का तो जीरो है, और एल एन एक्स का वन बाई एक्स कैंसिल किया, वन आ गया, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन मेरे को दिख जाएगी एल एन एक्स अपॉन वन प्लस एल एन एक्स होल स्क्वायर। ईजी, आराम से। तो उसी फिलोसफी पे चलें तो एक एग्जांपल और देख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स को करना है मेरे को माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। जैसा मैं देख पा रहा हूँ मेरे को तो लग रहा है कि वाई सुंदर सी कोई चीज़ है, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स है ना, याद है वन बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो अच्छा सा ही कुछ होने वाला है, तो क्यों ना मैं इसको सुधार ही दूँ, क्योंकि है ना साइड में ज़ीरो दे रखा है, माइनस वाई टाइम्स अंडर रूट वन प्लस एक्स, बोथ साइड स्क्वायर किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। सो स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। देख लो कैसे किया है, यहाँ से वाई स्क्वायर उधर फेंका है और एक्स स्क्वायर वाई को राइट हैंड साइड में खींचा है, तो ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ से वाई एक्स अगर कॉमन लिया जाए तो वाई माइनस एक्स, तो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, आई कैन ईजिली राइट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। सो ये क्या हो गया अपना वाई कॉमन वन प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ एडजस्ट कर दिया, एक्स माइनस वाई कैंसिल करके मैंने एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस का होगा, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, ठीक है।
तो y क्या हो गया बेसिकली माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन ही आ गया। तो मैं y को और ज़्यादा डिवीज़न रूल लगा लो, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे -1 + 1 करोगे तो x + 1 - 1। ये आपको करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये ओरली सोचना होता है कि हाँ इस तरह से इसको लिख देता हूँ। ये -1 + 1/1 + x, अब y डैश करोगे तो -1 का 0 हो गया, और ये हो गया अपने पास सिंपली 1/fx है ना। 1 समथिंग का कैसे करते, 1/x की तरह ही होगा, और इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होने वाला है। तो चेन रूल से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बात अपनी प्रूव हो जाती है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए। अब देखो कुछ क्लासिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था, a² - x² x² - a² + x², बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो अगर कर लेंगे तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी इस सवाल में, बिना उसके भी किया जा सकता है, बट कोशिश करनी चाहिए। dy/dx आपको प्रूव करना है √1 - y², 1 - x²। जैसा ये देख पा रहे हो, क्यों ना x को पुट कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए साइन ए, y को पुट कर दिया जाए साइन बी, और इस बात को ध्यान में रखें। तो ये बनेगा 1 - sin² ए कोस ए, 1 - sin² बी कोस बी। अब इसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है कि भाई आप मोड वगैरह क्यों नहीं लगा रहे हो, अंडर रूट से हटा रहे हो। तो अगेन भाई उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज का ध्यान रखना चाहिए। एक्स को साइन ए पुट करो तो ए क्या हुआ, -π/2 से π/2, उसमें कॉस पॉजिटिव ही होता है, एंड सेम गोज विद बी ऑल्सो। और भाई दोनों जगह साइन ए कोस ए मत चिपका देना, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ले सकता हूँ आराम से। और एक्स को आपने क्या पुट किया था, साइन ए, और वाई को पुट किया था साइन बी। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, सिंपल सी डी फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस d/2 कोस सी माइनस d/2। ये हो गया 2a साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2। और कॉमन पार्ट उड़ाया जा सकता है दोनों साइड से, उड़ा दिया है, और ये सब चमकाया जाए तो मेरे पास बन जाएगा tan a - b/2 = 1/a। कोस को फेंका इसके नीचे, और a को फेंका इधर। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि a - b/2 की वैल्यू है tan इनवर्स 1/, अभी तक देखो मैं सिर्फ मैनिपुलेट किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। तो a भाई अपना क्या था, साइन इनवर्स x, b था मेरा साइन इनवर्स y, और बाकी सबको हटा देते हैं RHS में, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको ध्यान रखें, tan इनवर्स का डेरिवेटिव वगैरह मत चिपका देना, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, सीधा डिफरेंशिएशन 0 करना है इसका। डिफरेंशिएट किया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 - x² 1/, में और साइन इनवर्स y का पहले इसका करेंगे, इनटू में चेन रूल, वही इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन dy/dx, ये पार्ट 0 हो गया। तो dy/dx की वैल्यू शानदार क्या आ गई, 1 - y², 1 - x²। ईजी, ओके, बढ़िया हो गया। एक और सवाल देखिए, लोग, या लोग, देखो कई जगह अगर बेस मेंशन नहीं है तो आप ई मान सकते हैं। ठीक है, और बुक टू बुक डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में अगर बेस मेंशन नहीं है तो ई ले लेते हैं, स्पेसिफिकली कैलकुलस के क्वेश्चंस में। ठीक है, अननेसेसरी हम बशर नहीं करना चाहते हैं। dy/dx प्रूव करना है आपको x + y अपॉन x - y, सिंपल चेन रूल चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन। लॉग का क्या होता है भाई, 1 इंटू में उसके अंदर की चीज़ का 2x + 2y dy/dx, y² का क्या हो गया 2y dy/dx। यहाँ पे जाओगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², और x की जगह यहाँ पे y x है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में tan इनवर्स के अंदर की चीज़ का डेरिवेटिव, डिवीजन रूल लगा दिया, x², x एज इट इज़ dy/dx माइनस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, थोड़ा सुधार लिया गया, दोनों साइड से 2 कॉमन लेके काट दिया,
देखो यहाँ पे अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एलसीएम लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, अपॉन में कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा देखो, या फिर यहीं से देख सकते हो, ये यहाँ से कैंसिल ना, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये एलसीएम लेने के बाद ये पूरा सामान हट जाएगा, यहाँ से दो भी हट चुका है, और मेरे पास सिंपल सा इधर क्या बचा है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो टर्म इधर उधर कर दो, डी वाई बाई डी एक्स की एक तरफ की, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इजी, हैप्पी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी हैं, एक आधा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको पता है, रिपीटेड फ्रैक्शन एक्स अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस, चल रहा है इस तरह से, एक्स अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन टू, फिर एक्स अपॉन वन प्लस, तो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, देख लो ना, इसको पढ़ो फिर या यहाँ से पढ़ो, आपको सेम चीज़ नज़र आएगी। तो मेरे को जो एजम्पशन लेना है, क्योंकि ये क्या है, चलता जाता है डैश डैश डैश, तो ये पूरी चीज़, अगर ये पूरी चीज़ वाई है तो ये भी पूरी चीज़ क्या बनेगी, वाई ही बनेगी। कंटिन्यूस फ्रैक्शन में इस तरह की बात हम लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो और आगे बढ़ाओ। बेसिकली इसमें मेरे को वाई डैश को प्रूव करना है, डी बाई डी एक्स वन अपॉन वन प्लस वाई। करते हैं अपन, ये क्या आ गया भाई, वाई ऊपर चला जाएगा एक्स के इंटू में टू प्लस वाई, नीचे क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोल्व करो, एक्स वाई वाई स्क्वायर टू वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई से एक्स वाई उड़ा सकता हूँ, सो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस टू वाई बराबर टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करो, कितना हो गया, टू वाई वाई डैश, टू वाई डैश इज इक्वल टू टू कॉमन लेके काटोगे तो वाई डैश दिख रहा है साफ साफ, वन अपॉन वन प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा सवाल जिसमें हम देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट करते हैं, तो ये करवाने के बाद मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, रेडी रहिए। तो हमारी आई गेस ये सब करने के बाद इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को लेकर अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। वाई रेस्ट पावर फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, कहाँ पर, टू कोमा वन पे, एट टू कोमा वन, ठीक है। तो अगेन डी टू कोमा वन का मतलब एक्स की वैल्यू आपको टू डालनी है, वाई की वैल्यू वन डालनी है, तो ये हो गया। तो हाथ क्या पुट करते चलूँगा, ध्यान से देखना, पाँच आगे आएगा, वाई रेस्ट पावर फोर, वाई की वैल्यू वन है तो वन ही रखूँगा, इंटू वाई डैश, प्रोडक्ट रूल लगाया, एक्स का डेरिवेटिव वन वाई स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, प्लस एक्स एज इट इज़, दो रख दी उसकी वैल्यू, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव होगा टू वाई, वाई की वैल्यू वन रख दी, इंटू वाई डैश थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दो रखी, चार आ गया, इज इक्वल टू फोर, ठीक है। ये पाँच वाई डैश, ये हो गया चार वाई डैश, नाइन वाई डैश, ठीक है, प्लस वन प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टीन हो गया, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का नाइन, तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई इस पॉइंट पे। ये सब सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हमें कर्व मिलेंगी आगे जाके, जब एओडी में बोलोगे ना टेंजेंट नॉर्मल है, इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाले, तो टेंजेंट का स्लोप वाई डैश पता है आपको, माइनस वन आ गया मेरा पॉइंट पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही होती है, वाई माइनस वाई वन, स्लोप की वैल्यू माइनस वन, एक्स माइनस एक्स टू, तो इस तरह से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी एओडी के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल, और उसका सीधे सीधा एप्लीकेशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखने वाले हैं। तो एक बार डेरिवेटिव अच्छे से आ जाता है किसी को, डिफरेंशिएट करने के साथ अच्छा आ जाता है, तो बहुत सारे चैप्टर उसके स्मूथ निकलते हैं, तो डिफरेंशिएशन शार्प होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं,
उसी के साथ ये लेक्चर एंड करेंगे। तो जेई मेन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ये मेंस 2022 का आया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल थिंग रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये कोई कर्व है और इस कर्व पे क्या है अपने पास, कोई पॉइंट दिया अपने को अल्फा कोमा अल्फा, ठीक है। उस पॉइंट पर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3y डैश माइनस वाई क्यूब वाई डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो देखिए 2x 2y वाई डैश प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल थिंग रेज टू पावर 4 और अंदर वाले का डेरिवेटिव या तो हो गया 2x माइनस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। दो कॉमन लेके उड़ा दिया जाए और वाई डैश भी हाथ के हाथ कैलकुलेट कर लिया जाए और ये अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा पे बात कर रहा है, ठीक है, एट पॉइंट अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा ऑन सी, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं मेरे को अल्फ़ा की वैल्यू की जरूरत तो पड़ेगी और अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा इस कर्व का पॉइंट है, तो मैं क्यों ना पुट करके वैल्यू भी निकाल लूँ इसके साथ साथ। ये बन गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 प्लस ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 0, ये हो गया -1। इसका मतलब 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई +-√2 और क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे को √2 लेनी है। ये सारा सवाल अपने को √2 पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं ना √2 पे वैल्यू ही निकाल लेता हूँ वाई डैश की, क्योंकि उसकी भी तो यूज़ करना ही, मैं सिंपली वही करूँगा, वाई डैश और इन सबकी वैल्यू निकाल के डालूंगा। तो इस इक्वेशन में मैं पहले तो 2 को कैंसिल कर दो, तो 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन लेके उड़ा दिया, सब जगह √2 डाला, तो ये बन गया √2 प्लस √2 वाई डैश प्लस 5, ये तो माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और -1 की पावर 4 1 ही बनना है। इंटू में मेरे पास क्या आ गया √2 माइनस √2 वाई डैश, अगेन √2 लेके कॉमन काट दिया, तो बंधु हमारे क्या बन गया ये 0। तो 1 प्लस वाई डैश 5 टाइम्स 1 माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये 5 प्लस 1 6 माइनस ये कितना हो गया 4 वाई डैश, तो यहाँ से इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। अब इसी को वापस डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो। क्या ये एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई डैश का डेरिवेटिव हो गया वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश प्लस ये कितना हो जाएगा, इनटू में चलेगा नहीं, आप चाहो ना तो साथ साथ वैल्यू पुट करो यार इसमें, है ना। तो दोबारा दोबारा कौन कैलकुलेट करेगा, मेरे को कौन सा एक्सप्रेशन किसी को लिख के दिखानी है, तो मैं साथ साथ वैल्यू ही कैलकुलेट करता हूँ। फिर क्या बन जाएगा 1, ये बनेगा वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू 3/2 है, तो ये 9/4 प्लस वाई वाई डबल डैश, वाई की वैल्यू √2 है, वाई डबल डैश, ये काम ख़त्म हुआ। यहाँ पे आ जाओ, ये चीज़ एज इट इज़, तो ये चीज़ एज इट इज़ करो तो 1 ही आएगी। इनटू में इसका डेरिवेटिव करने जाऊँगा तो 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर 9/4 माइनस वाई विच इज़ √2 वाई डबल डैश, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव करूँगा 4 आगे और ये चीज़ बनेगी मेरे पास -1। देख लो दोनों सेम एक्स वाई डालूंगा तो ये क्यूब बनने वाला है, तो -1 इंटू में इसका डेरिवेटिव, ये बन जाएगा मेरे पास 2x की वैल्यू √2 -2y की वैल्यू √2 वाई डैश की वैल्यू 3/2 इंटू में ये चीज़ एज इट इज़ √2 -√2 वाई डैश की वैल्यू 3/2, ठीक है भाई साहब, इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ।
1 प्लस 9/4√2y डबल डैश 5, ये कितना हो गया अंदर 1 माइनस 9/4 माइनस 5/4 माइनस √2y डबल डैश, ये हो गया, दो बाहर खींच लो, -8, √2 भी बाहर खींचा जा सकता है, मतलब पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर ही हो रहा है एक तरह से। √2 यहाँ से भी बाहर खींचोगे, यहाँ से बाहर खींचोगे तो मेरे पास 2 हो जाएगा, बचेगा अंदर 1 माइनस 3/2 विच इज़ -हाफ, -हाफ 1/4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ये हो गया 13/4 प्लस √2y डबल डैश प्लस 5 टाइम्स -5/4, ये -4 है तो ये -21/4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 5 माइनस √2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 13 माइनस 105 92 माइनस का डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया -4√2y डबल डैश, काटूंगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 23, तो y डबल डैश की वैल्यू आई -23/4√2। ठीक है, तो -23/4√2, अब इसको पुट करना है मेरे को कहाँ पे, 3, ये रहा एक्सप्रेशन 3y माइनस 3y डैश माइनस वाई क्यूब वाई डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। y डैश की वैल्यू आई थी 3/2, वाई क्यूब हो गया 2√2 और y डबल डैश हो गया -23/4√2, तो √2 से √2 उड़ा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 9/2 प्लस 23/2, 32 16 आंसर हो गया। एक सिंपल सवाल देखिए, भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, a प्लस √2b कोस एक्स, ओके, इंटू a टाइम्स a माइनस √2b कोस y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, अपने को dx अपॉन dy एट π/4 करो, π/4 मतलब एक्स वाई दोनों की वैल्यू π/4 पुट करके निकालना है। तो अगेन dy/dx निकाल लेता हूँ मैं, उसका रिवर्स कर दूंगा। आप जानते हैं कि dx अपॉन dy क्या है, dy/dx होल थिंग रेज टू पावर -1 ही है, तो dy/dx निकाल लूँगा। अगेन इस पर वही करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और सीधा सीधा पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहला फैक्टर डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -√2b साइन एक्स आ जाएगा, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, अगला वाला फैक्टर एज इट इज, तो ये आ गया a माइनस √2b कोस वाई की वैल्यू भी 1/√2 प्लस आगे वाला फैक्टर a प्लस √2b कोस एक्स की वैल्यू 1/√2 इंटू में इसका डेरिवेटिव है ना, यूवी रूल लगा रहा हूँ, दैट विल बी -√2b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन वाई की वैल्यू भी पुट करनी चाहिए मेरे को डायरेक्टली। इस तरह से ना थोड़ा आदत डालोगे, रखते जाओ, सोचते जाओ, उससे फोकस भी अच्छा रहेगा, स्पीड भी बनी रहेगी। इनटू में वाई डैश बराबर ये 0। ठीक है, तो कैंसिल 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 कैंसिल, तो थोड़ा सा सुंदर कर दूँ, -b a माइनस बी प्लस a प्लस बी और b वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश आ गया मेरे पास कितना, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो ध्यान रखना है मेरे को उसका रिवर्स निकालना है, 1 अपॉन वाई डैश निकालना है, दैट इज डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ईजी। देखो चलो एक और फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ एक रियल फंक्शन है, वो सब स्पेसिफिकेशन में नहीं लिख रहा हूँ, और
2 रेस्ट पावर एक्स एफ वाई प्लस 4 रेस्ट पावर वाई एफ एक्स वाई दोनों ही रियल नंबर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है। F2 की वैल्यू मेरे पास 3 दे रखी है और मेरे को पता करना है 14 टाइम्स एफ डैश 4 एफ डैश 2। ठीक है, तो नॉर्मली तो मैं इस तरह क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन बना के फिर सोल्व करते हैं, स्टैंडर्ड अप्रोच वो रहती है, पर देखना नहीं है भाई कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड यूज़ करा तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, कैसे करूँगा। तो एक बार पहला स्टेप मैं लेता हूँ। जैसे मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया एफ डैश एक्स प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1। इसमें डी वाई बाई डी एक्स मत चिपका देना, क्योंकि एक्स वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है, तो मैं वाई को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 2 रेज़ टू पावर एक्स ln 2 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव एफ वाई एज इट इज़, और 4 की पावर वाई एज इट इज़ कांस्टेंट है एफ डैश एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जैसे मान लो वाई को मैं पुट कर देता हूँ एक्स और एक्स को 0 पुट कर दूँ, तो मेरे पास ये बन जाता है एफ डैश एक्स 2 रेज़ टू पावर ये 0 1 हो गया ln 2 एफ एक्स। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए लीनियर, उसको सोल्व करके एफ एक्स निकाल सकते हो, फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक अप्रोच ही हो सकती है। या फिर सीधे-सीधे देखो, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि 4 और 2 का रिलेशन चल रहा है ना, तो 4 और 2 यहाँ पे बन जाएँगे मेरे पास। अगर एक्स वाई दोनों को 2 डाल दूँ तो ये बन जाता है एफ डैश 4 2 की पावर 4 एफ 2 की वैल्यू 3 है तो ये 12 ln 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 एफ डैश 2। एक इक्वेशन ये आ जाती है। और सेम ऐसे ही अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, एक्स को कांस्टेंट मान के, तो ये सेम चीज़ रहेगी। 2 रेज़ टू पावर एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एफ डैश वाई हो जाएगा प्लस 4 की पावर वाई का डिफरेंशिएशन 4 रेज़ टू पावर वाई ln 4, और ये एफ एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब एक्स वाई को 2 डालो तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ये हो गया 4 एफ डैश 2 4 रेज़ टू पावर 2 आ गया मेरे पास कितना 16 ln 4 का 2 और आगे ले लूँगा तो 32 ln 2 F2 की वैल्यू 3, तो 32 गुणा 3 96 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 96 ln 2 4 एफ डैश 2। इन दोनों को इक्वेट करके एफ डैश 2 की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो जो कि क्या हो गई 12 एफ डैश 2 बराबर 96 माइनस 12, 12 अठी 96, 12 7 84, तो 84 ln 2, तो एफ डैश 2 की वैल्यू आ रही है 12 7 84 7 ln 2, और वो कहीं पे भी डाल सकते हो आप। ये कितना हो गया मेरे पास 16 गुना 7। ठीक है, 16 7 112 और 12 ये डाल दोगे तो एफ डैश 4 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 16 7 112, और ये 12 हो गए 2 124। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा 14 टाइम्स 124 ln 2 रहेगा यहाँ पे भी, ln 2 डिवाइडेड बाई 7 ln 2, काट दिया 7 दूनी 14, तो ये आ गया 248। यस, ये सही आंसर है 248। इजी, ये सिंपल सा सवाल है, इसमें दो दो अप्रोच काम में ली जा सकती हैं। अगर इसमें मेरे को एक्सप्लिसिटली डी वाई बाई डी एक्स ही पूछता ना ऑप्शंस में, तो फिर मेरे लिए थोड़ी तकलीफ दे होता है कि वाई डैश मेरे को सोल्व करना पड़ता है इधर उधर। पर लकली इसमें क्या वैल्यू पूछी है मेरे से, वाई हाफ की वैल्यू दे रहा है -1/4, और डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है कहाँ पे एक्स इजिकल टू हाफ पे। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट पुट करता जाऊँगा, डिफरेंशिएट करूँगा और सीधे सीधे पुट करते जाऊँगा बिना किसी लोड के। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो आप सीधे सीधे। तो वाई का डिफरेंशिएशन कर दिया, वाई डैश ये टर्म एज इट इज़, तो एक्स की वैल्यू हाफ डालोगे, ये बन जाएगा मेरे पास √3/2। देख लो 1 - 1/4 का अंडर रूट करूँगा तो सोल्व करके हो जाएगा 1 - 1/4 3/4 का अंडर रूट √3/2, और वाई एज इट इज़ जिसकी वैल्यू -1/4 रखी जाएगी, तो इसका डेरिवेशन करूँगा तो नीचे आएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट का डेरिवेटिव याद है आपको, चेन रूल के समय बताया था कि इसको याद रखना। तो रूट की टर्म जो मेरे पास आ गई वो क्या आ गई 2 टाइम्स अंडर रूट, और ऊपर -2x भी आएगा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो माइनस हाफ हो जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 1 - अंडर रूट एक्स जिसकी वैल्यू अगेन √3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम हो गया अपना, इज इक्वल टू आ जाओ, इधर के का डेरिवेटिव 0 हो गया,
माइनस पड़ा रहने दो बाहर, x का डेरिवेटिव 1, ये चीज़ एज इट इज़ करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस माइनस 1/4 का, 1 माइनस 1/16, तो रूट 15/4, ठीक है, प्लस x की वैल्यू हाफ हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव करने जाऊँगा तो ऊपर आएगा मेरे पास माइनस का y, और y की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 1/4 पुट करूँगा, यही रहेगी, रूट 15/4 फिर से नीचे आ जाएगा। ध्यान रखो इसी चीज़ का डेरिवेटिव जैसे x का किया था ना अभी, तो माइनस वाई ऊपर अंडर रूट ये आएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल के बैठा हूँ, तो उसको यूज़ करो। तो ऐसे करोगे तो थोड़ा क्या क्विकली हो पाएगा, वैल्यू सोचते जाओ, फोकस बढ़ेगा इसी तरह से। ज़्यादा लिखने से तो क्या घबराहट होती है, गलतियों के चांस बढ़ते हैं और फोकस भी टूटता है। तो आप बस डिफरेंशिएट करना आपने सीख लिया इतने टाइम से, तो करते जाओ, वैल्यू भी पुट करते जाओ, कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्रैक्टिस की बात है बस ये। तो प्रैक्टिस में अगर आपकी चीज़ आ जाएगी तो आपका फोकस बढ़ने लगेगा, गलती होंगी ही नहीं आपसे। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। ये कैंसिल कर दिया तो ये क्या हो गया मेरे पास, वाई डैश रूट 3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4√3, माइनस पूरा बाहर पड़ा है, ये रूट 15/4 प्लस वाई डैश 2√15, एलसीएम वगैरह लेके सेट करते हैं। ये क्या हो गया मेरे पास, 2 हो जाएगा, 4√3 एलसीएम हो गया यहाँ पे, ये हो गया 6√3 ऊपर गया, 3 हो गया, एक 2 भी जाएगा तो 6 वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 4√15 हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 2 वाई डैश, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, √3 से भी काट सकता हूँ, √5 हो जाएगा, तो इसको इधर फेंकता हूँ, 6√5 वाई डैश प्लस √5 इज इक्वल टू -15 माइनस 2 वाई डैश, ठीक है। तो सीन बन रहा है थोड़ा थोड़ा, ये 6√5 वाई डैश प्लस 2 वाई डैश माइनस √5 माइनस 15, तो यहाँ से दिख रहा है मेरे को कि 2 वाई डैश कॉमन लिया जा सकता है, 3√5 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से भी √5 माइनस कॉमन लिया जा सकता है, 1 प्लस 3√5, ये पूरी चीज़ कैंसिल हो गई, तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, -√5/2। एक दूसरी अप्रोच भी डिस्कस कर लेता हूँ हाथ की हाथ, इसमें क्या कर सकते हैं, वो मेरे को हिंट कहाँ से लग रहा है, जैसे मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को देखता हूँ ना, वहाँ से लगता है। तो अगर मैं इसको उधर फेंकूँ तो ये बनता है एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो ये देखो, ये साइन तो ये कोस, है ना, ये साइन तो ये कोस, तो मैं इसमें एक्स को लेता हूँ साइन ए, जैसे पहले वाले सवाल में किया था, वाई को लेता हूँ साइन बी, तो ऑटोमेटिकली देखो ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये चीज़ बन गई मेरे पास साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू के। तो ए प्लस बी क्या हो गया, सीधा सीधा मेरे पास हो गया साइन इनवर्स के। अब ए को आप रख दो साइन इनवर्स एक्स, बी को रख दो साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स के आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, ये पूरी चीज़ जीरो हो गई, ठीक है। तो ये 1 ये कितना हो गया मेरे पास, √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला ही था अपने, √15/4 हो जाएगा वाई डैश। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई भाई, वाई डैश की वैल्यू आ गई -√15/4 2/√3, देख लो आप, 2/√3, तो ये हो गया -√5/2, कितना क्विकली हो गया। उस चीज़ को देखोगे ना तो फिर इसका यूज़ लगेगा, अदरवाइज ऐसे इसमें डिफरेंशिएट करते जा रहे हो, वैल्यू पुट करते जा रहे हो, तो इस पे काम करना चाहिए अपने को। इस तरह से जो सब्स्टिट्यूशन बनते हैं ना, तो बाद में अप्रोच कितनी सुंदर आई है, तो यहाँ तक रखोगे, करोगे, और असाइनमेंट्स भी अटैच कर दूंगा इसके साथ में, तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।